Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. In this video, we will discuss question number 1 to question number 10 related to chemical kinetics. So let's start. Question number 1. एक रिएक्शन है A to B जो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. The time taken for 0.8 mole of A to produce 0.6 mole of B is 1 hour, which means कि 0.8 moles A के 0.6 moles B फॉर्म करते हैं कितने टाइम में? 1 hour में. What is the time taken for conversion of 0.9 moles of A to produce 0.675 moles of B? That is 0.9 moles A के 0.675 moles B के कितने टाइम में फॉर्म करेंगे ये हमें कैलकुलेट करना है. नाउ 0.8 मोल्स A के कन्वर्ट हो रहे हैं 0.6 मोल्स B के कितने टाइम में? इन 1 hour. तो 1 मोल A का 0.6 अपॉन 0.8 मोल्स B में कन्वर्ट होगा 1 आवर में ही. तो अगर यहाँ पे 0.9 मोल्स A के लें तो यहाँ पे B के कितने मोल्स बनेंगे? 0.675 मोल्स ऑफ B कितने टाइम में बने? 1 आवर में. और क्वेश्चन में भी हमें क्या गिवन था कि A के 0.9 मोल्स B के 0.675 मोल्स में कितने टाइम में कन्वर्ट होंगे. तो कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहे हैं यहाँ पर? 1 आवर में. दैट इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2. A chemical reaction was carried out at 300 Kelvin and 280 Kelvin. तो 300 Kelvin क्या है? T1 और 280 Kelvin क्या है? T2. The rate constants were found to be K1 and K2 respectively. Then हमें K1 और K2 के बीच का रिलेशन बताना है. तो यहाँ पे जब टेम्परेचर 280 Kelvin है तो रेट कांस्टेंट क्या है? K2. और जब टेम्परेचर 300 Kelvin है तो रेट कांस्टेंट क्या है? K1. And we know कि रेट कांस्टेंट डबल्स एट एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. तो इसका मतलब क्या है कि जब 280 केल्विन से टेम्परेचर 290 केल्विन हुआ तो K2 क्या हो गया? डबल. दैट इज यहाँ पे हो गया 2K2. और जब 290 केल्विन से टेम्परेचर 300 केल्विन में चेंज हुआ तो यहाँ पे अगेन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर है तो रेट कांस्टेंट ने क्या हो जाना है? डबल. तो पहले अगर रेट कांस्टेंट 2K2 था तो अब 2K2 का डबल क्या हो जाएगा? 4K2. दैट इज 300 केल्विन पे क्या है रेट कांस्टेंट? 4K2. ऑल्सो 300 केल्विन पे रेट कांस्टेंट क्या गिवन है? K1. तो यहां से क्या आ गया? K1 इज इक्वल टू 4K2 या K2 इज K1 बाय 4. दैट इज K2 is equal to 0.25 of K1, which is option number 3. Question number 3. A substance undergoes फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन. जो डिकम्पोजिशन है वो पैरेलल रिएक्शंस फॉलो करती है विच आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. दैट इज ए बी में कन्वर्ट होता है और ए सी में भी कन्वर्ट हो रहा है. और इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है K1 और इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है K2. तो व्हाट विल बी द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B एंड C? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B कैसे कैलकुलेट करेंगे? A ही B में कन्वर्ट हो रहा है, A ही C में कन्वर्ट हो रहा है और रेट कांस्टेंट्स यहाँ पे गिवन है. सो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B विल बी रेट कांस्टेंट ऑफ B अपॉन टोटल रेट कांस्टेंट इनटू 100. रेट कांस्टेंट ऑफ B क्या है? K1. टोटल रेट कांस्टेंट क्या है? K1 प्लस K2 इंटू 100. K1 की वैल्यू क्या गिवन है? 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय K2 की वैल्यू क्या गिवन है? 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. तो यहां से ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B विल कम आउट टू बी 76.83%. तो यहां से C कितना आ जाएगा? 100 माइनस 76.83%, which comes out to be approximately 23%. So the correct option is option number 4, that is B approximately 76% फॉर्म हो रहा है and C approximately 23% फॉर्म हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 4. इस रिएक्शन के लिए हमें ये डाटा गिवन है. हमें क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. नाउ इन दिस केस जब B की कंसंट्रेशन सेम रह रही है दैट इज यहाँ पे और यहाँ पे, तब A की कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है?
पहले ए की कंसंट्रेशन थी 0.1, अब हो चुकी है 0.4, दैट इज 4 टाइम्स इंक्रीज हुई। और रेट पे क्या इफेक्ट आया, यहाँ पे रेट है 6 इंटू 10⁻³ यहाँ पे रेट है 2.4 इंटू 10⁻²। तो इसे और क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 10⁻³ पावर्स को सेम करने के लिए। तो यहाँ पे रेट कितने टाइम्स हो रही है, 4 टाइम्स। दैट इज अगर ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो रेट भी 4 टाइम्स ही इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि ए के विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखते हैं बी के विद रिस्पेक्ट टू बी देखने के लिए हम क्या देखेंगे, उन केसेस में जहां पे ए की कंसंट्रेशन सेम रह रही है। यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन सेम है, जब ए की कंसंट्रेशन सेम है तो बी की कंसंट्रेशन में क्या फर्क आया, 2 टाइम्स डबल हो रही है कंसंट्रेशन, 0.2 से 0.4 हो रही है। और रेट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, पहले रेट था 7.2 इंटू 10⁻², अब रेट है 2.88 इंटू 10⁻1। तो पावर्स को इक्वल करने के लिए हमने क्या कर लिया, राइट हैंड साइड पे ले गए पॉइंट को, तो ये बन गया 28.8 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे रेट कितने टाइम्स हो रही है, 7 4 28, दैट इज 4 टाइम्स। विच मीन्स कि अगर बी की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो रही है तो रेट 4 टाइम्स हो रही है, दैट इज डबल। मतलब बी के विद रिस्पेक्ट टू ये रिएक्शन कैसी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का, ए के विद रिस्पेक्ट टू 1, बी के विद रिस्पेक्ट टू 2, और ऑर्डर क्या हो गया 2 + 1 दैट इज 3, which is option number 3. Question number 5. In the reaction 2A plus B gives rise to products. जब हम कंसंट्रेशन B की डबल कर रहे हैं तो हाफ लाइफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। What does this mean? This means कि B के विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, दैट हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। अब व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज डबल, जब हम ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट भी क्या हो रहा है, इट इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। मींस ए के विद रिस्पेक्ट टू भी ये रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बिकॉज अगर कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो रेट भी डबल हो रहा है। तो हमें बताना है कि रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट्स होंगी इस रिएक्शन के लिए। रेट इज गिवन बाय रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर्स क्या होंगी, 1 and 1। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। नाउ रेट के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर सेकेंड, एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए के यूनिट्स क्या हैं, मोल पर लीटर। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ बी के यूनिट्स क्या हैं, मोल पर लीटर। तो यहाँ से ये क्या आ गया, this comes out to be liter per second per mole, which is option number 2. Question number 6. Activation energy given है एक exothermic reaction की, that is 80 kilojoule per mole. तो the activation energy reverse reaction that is B to A की क्या होगी अगर हीट ऑफ द रिएक्शन इज 200 किलोजूल पर मोल। सो रिएक्शन के एक्सोथर्मिक होने का मतलब है कि अगर हम एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरह का आएगा, दैट इज जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे ये जो डिफरेंस होगा दोनों में, दिस विल बी द हीट ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा E या डेल्टा H। तो यहां से रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल होगी, दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी, दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन प्लस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सो EA comes out to be डेल्टा E is 200 प्लस EA की वैल्यू क्या गिवन है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, 80 किलो जूल पर मोल। तो यहां से EA फॉर रिवर्स रिएक्शन क्या आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी 280 किलो जूल पर मोल, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7. विच अमंग द फॉलोइंग प्लॉट्स आर लीनियर,
A माइनस एक्स यहाँ पे जो गिवन है, व्हाट इज इट? इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर टाइम t, जिसको हम जनरली A t से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन Kt is equal to 2.303 log A naught upon At. For zero order reaction Kt is equal to A naught minus At. For second order reaction क्या होता है? Kt is equal to 1 by At minus 1 by A naught. That is in case of first order reaction क्या होगा? log At और t में जो ग्राफ बनेगा it will be linear. और इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन At और t में जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर होगा. एंड इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 1 by At और t में जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर होगा. तो यहाँ पे At है क्या? A माइनस एक्स. तो लीनियर ग्राफ किस किस केस में बनेगा? इन केस ऑफ A माइनस एक्स वर्सेस t, दैट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड in case of 1 by A minus x versus t for second order reaction. So the correct options for this question are option number 2 and option number 4. Question number 8. इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.05 है, एंड रेट इसी रिएक्शन के लिए गिवन है जब इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है. तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नाउ वी नो रेट इज इक्वल टू K, दैट इज रेट कांस्टेंट इनटू A की कंसंट्रेशन की पावर n. यहाँ पे है दो केसेस. केस 1 में क्या है? रेट की वैल्यू गिवन है हमें 2 इंटू 10⁻³ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन क्या गिवन है? 0.05. एंड केस 2 में क्या है? रेट की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻² और इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है 0.1. तो यहां से हमें दो इक्वेशंस मिली. नाउ ऑन डिवाइडिंग द टू इक्वेशंस क्या मिलेगा? 2 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻². ये आएगा. वन बाई 8 को और कैसे लिख सकते हैं? 1/2 का क्यूब. तो क्या है यहाँ पे? बेसिस सेम, तो मीन्स पावर्स क्या होंगी? इक्वल. तो n की वैल्यू क्या आ गई? 3. दैट इज इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 9. हाफ लाइफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर सेम. तो क्या करना है? रेशियो ऑफ इनिशियल रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू दैट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट करना है. नाउ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ क्या होता है? A naught की concentration, that is initial concentration, upon 2K. And for first order reaction T half is equal to 0.693 upon K. यहाँ पे हमने इसको K डैश ले लिया ताकि हम यहाँ पे और यहाँ पे रेट कांस्टेंट में डिस्टिंग्विश कर सकें. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि हाफ लाइफ दोनों की सेम है, मीन्स A naught by 2K will be equal to 0.693 upon K dash. Now if the concentration of A naught is 1, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? K dash upon K will be equal to 0.693 into 2. And ratio में पूछी भी किसकी है? फर्स्ट ऑर्डर टू जीरो ऑर्डर. K dash किसके लिए था? फर्स्ट ऑर्डर. K for जीरो ऑर्डर. तो K dash upon K की वैल्यू क्या आ गई? 0.693 into 2. That is option number 3. क्वेश्चन नंबर 10. एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की. क्या कैलकुलेट करना है? इंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिवर्सिबल रिएक्शन. रिएक्शन कैसे दी है? रिवर्सिबल. तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा H या डेल्टा E की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन या फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या गिवन है? 150 किलो जूल पर मोल. और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की क्या गिवन है या रिवर्स रिएक्शन की? 260 किलो जूल पर मोल. तो यहाँ से ये क्या आ गया? -110 किलो जूल पर मोल. दैट इज ऑप्शन नंबर 4. So this is it for this video. In the next video we will do the next 10 MCQs related to chemical kinetics.